सभी बच्चों को सुप्रभात। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जो हम पाठ पढ़े थे साख्या एवं शबद कबीरदास जी द्वारा रचित, कुछ पंक्तियां पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे और उसी के आगे आज अध्ययन करेंगे। अगली पंक्तियां देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यह संसार सृष्टि पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार सृष्टि में जितने भी मनुष्य निवासरत हैं, जितने भी मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह पक्ष विपक्ष के कारण इस संसार सृष्टि का क्या किए हैं, भूल गए हैं। इसकी देखभाल करना भूल गए हैं। पक्ष विपक्ष के कारण यह समस्त संसार भ्रमित हो रहा है कि यह तेरा है, यह मेरा है। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण भजन करते हैं वही सच्चा संत कहलाते हैं। वही सज्जन क्या होते हैं, चतुर पुरुष होते हैं, जो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ये तेरा ये मेरा, ये अपने मन में इस तरह की कोई भी बातों का वह स्थान नहीं देते और निष्पक्ष रूप से किसकी आराधना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। आगे आगे पंक्तियां हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हिंदू किसका स्मरण करते हैं, राम का। मुसलमान किसका, खुदा का। यहां पर कहते हैं कि हिंदू राम की आराधना करते हैं और मुसलमान खुदा का, जबकि दोनों एक दूसरे को अलग मानकर मर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग मानकर क्या करें, नष्ट हो रहे हैं। कबीर कहते हैं वास्तव में वही जी रहा है जो भेद बुद्धि वाले इन दोनों के पास नहीं जाता है, अर्थात हिंदू मुस्लिम के मतभेद में नहीं पड़ता है। वो जानता है ईश्वर क्या है, एक है। लेकिन यहाँ पर हिंदू राम और मुसलमान खुदा को मानते हैं, तो ये ईश्वर के पास में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बंटवारा कर लिया, दो भाग कर लिया। यहाँ पर ये दो पंक्तियां हुई। अगली पंक्तियां हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जी। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं काबा अर्थात मुसलमानों का पवित्र स्थल, भया अर्थात हो गया, मोट चून अर्थात मोटा आटा, और जीम अर्थात भोजन करना। तो यहाँ पर आगे कबीरदास जी कहते हैं समन्वय का माध्यम मार्ग अपनाने के फलस्वरूप काबा काशी हो गया और राम रहीम हो गए, अर्थात काबा तथा काशी और राम तथा रहीम का भेद समाप्त हो गया। क्यों? आदमी को कभी अहंकार और अहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है मोट चून मैदा भया। आपने देखा होगा मोटा अनाज भी एक समय ऐसा आता है कि वह चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। भेद कराने वाले तत्व मूल तत्व में समा गए हैं। भेद का जो मोटा आटा था वह पिसकर क्या हो गया है, अभेद हो गया है, मैदा बन गया है। इसलिए कबीर तू इस मैदा का भोजन कर ले, बैठी कबीरा जी, अर्थात ग्रहण कर ले। इंसान जाता है राम रहीम, काबा, कैलाश पर्वत जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, जबकि सब जगह ईश्वर क्या है, एक है। आगे ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी आगे कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता। महान कब बनता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, तब व्यक्ति महान बनता है। सुवरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार शराब से भरे हुए सोने के कलश की भी सज्जनों द्वारा बुराई होती है, वैसे ही नीच कर्म करने वाले उच्च कुल में पैदा होकर भी निंदा का पात्र बनते हैं। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है, बल्कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति महान होता है, क्योंकि सोने से भरा हुआ घड़ा भी, कलश भी सज्जनों द्वारा क्या होती है, उसकी बुराई होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कर्म अच्छा करिए, फल की चिंता मत करिए। यहाँ पर आपका साखियां पाठ समाप्त होता है। आगे जो शबद है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।